यूपी के लखनऊ से भयंकर और झकझोर देने वाली खबरें निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ मंदिर का महंत एक महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करता है, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऑटो ड्राइवर और उसका साथी मिलकर एक शिक्षक के साथ गैंगरेप करता है। ये दोनों घटनाएं यूपी से निकलकर सामने आ रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आखिर इन घटनाओं की असली वजह क्या है, घटनाओं की तह तक जाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और शेयर करें। नमस्कार, मैं मीना मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज 22। जी हां, लखनऊ के जानकी आश्रम में महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर या पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। दुष्कर्म की वारदात छिपाने के लिए महिला को जान से मारकर दफनाने की भी धमकी दी गई। पीड़िता ने वारदात के करीब 11 दिन बाद गोमती थाने में जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई। चलिए अब विस्तार से बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। मूल रूप से जो पीड़िता है वो प्रयागराज मथुरा में आयोजित मेले में गई थी। वहां उसकी मुलाकात आश्रम में ही रहने वाली एक दूसरी महिला से हुई। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर जो महंत है उसकी असली कहानी क्या है, किस तरह से महिला को उसने बेवकूफ़ बनाया और गैंगरेप किया। मैं आपको बताती हूँ कि जो पीड़िता है वो प्रयागराज मथुरा के आश्रम में आयोजित मेले में गई थी। वहां उसकी मुलाकात पहले से ही आश्रम में रह रही एक महिला से हुई। महिला का नाम, जो आश्रम में रह रही है, उसका नाम गीता है। पीड़िता के मुताबिक सावन के महीने में गीता वृंदावन रुक्मणी विहार आश्रम गई थी। करीब 20 दिन तक रही। वहां उसने बताया कि लखनऊ के जानकी मंदिर आश्रम में उसके गुरुजी हनुमान दास महंत हैं, वहीं पर रहती है। उसने कहा कि महंत ज्ञानदास ने उसे बुलाया है। गीता ने पीड़िता को भी जानकी मंदिर जाने के लिए कहा। गीता के साथ पीड़िता भी वहां फिर चली जाती है। पीड़िता के मुताबिक वहां रहने लगी और कुछ दिन तक कोई दिक्कत नहीं होती है। 4 अक्टूबर को गीता ने कहा कि उसके भाई की तबीयत खराब है और वो बनारस जा रही है। उसके जाने के बाद 4 अक्टूबर की ही रात को पीड़िता को खाने में नशीला पदार्थ पिलाया गया। खाना खाने के बाद पीड़िता बेहोश हो जाती है। पीड़िता के मुताबिक जब उसे होश आया तो उसके कपड़े शरीर पर नहीं थे। उसकी हालत बहुत खराब थी, वो उठ नहीं पा रही थी, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तब उसने मतलब ये जानकारी दी कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और उसने आरोप लगाया कि छोटे बोनी बड़े मौनी मनमोहन दास ने दुष्कर्म किया है। वही दूसरी वारदात लखनऊ के ही गोमती नगर के विभूतिगंज थाना क्षेत्र की है। पीड़िता के मुताबिक चिन्हट फायर स्टेशन के पास ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रही थी छात्रा और ऑटो ड्राइवर और उसके साथी ने दुष्कर्म किया। इससे पहले जब ऑटो में बैठकर ड्राइवर उसे गलत रास्ते पर ले जा रहा था तो छात्रा ने इसका विरोध किया, लेकिन ड्राइवर के साथी ने कहा कि वह उसे सही रास्ते पर ले जा रहा है और लड़की को धोखा देकर सुनसान जगह ले गए। दोनों ने लड़की के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ी करना स्टार्ट कर दिया। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो उसके सर पर कोई भारी चीज से हमला कर लड़की को बेहोश कर दिया और करीबन 3 घंटे तक, यानी कि जो लड़की है, जो गरीब घर से लड़की है, वो अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा चलाने के लिए दूसरों के बच्चों को ट्यूशन देने जाती है। लड़की शाम को 6 बजे की वारदात है। जब वो वापस आ रही होती है तो ऑटो से 6 बजे वो बैठती है तो ऑटो ड्राइवर और उसका साथी रेप करता है, उसका बलात्कार गैंगरेप करता है। लड़की के मुताबिक बलात्कारी 3 घंटे तक जंगल में सुनसान जगह पर लड़की के साथ दुराचार करता है, उसको बेहोश कर दिया, उसके सर पर और मुंह पर मतलब किसी भारी चीज से वार किया गया तो खून से लथपथ लड़की को वहीं पास में चौराहे पर सुनसान जगह पर फेंक कर बेहोश लड़की को वो दोनों भाग जाते हैं। ये खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो ये मतलब पुलिस हरकत में आती है और घटना स्थल पर पहुंचकर लड़की को बरामद करती है। अब लड़की काफ़ी डरी सहमी है और होश आ गया है। सारी घटना की जानकारी पुलिस को लड़की ने दी, लेकिन जो पुलिस का रवैया है उसको देखकर आप मतलब अचंभित रह जाएं कि आखिर ये इंसान हैं कि जानवर हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं।
लड़की 48 घंटे से थाने में बैठी हुई है, लेकिन पुलिस वाले FIR नहीं लिख रहे हैं। वो सीमा विवाद में फंसे हुए हैं। कोई कह रहा है कि आप उस थाने में जाइए, ये हमारे थाने की रिपोर्ट नहीं है। कोई कह रहा है कि ये आप उस थाने में जाइए, ये हमारे क्षेत्र में नहीं है। इस तरह से 48 घंटे तक लड़की को घुमाया जाता है, कोई उसकी सुनवाई नहीं करते हैं। जब मामला सोशल मीडिया तक पहुंचता है और वीडियो खूब वायरल होता है, तब पुलिस वाले हरकत में आते हैं और FIR करते हैं। इन पुलिस वालों को तो शर्म आना चाहिए। अब आप जरा सोच सकते हैं कि आखिर में किससे बचा जाए और किससे न्याय मांगा जाए। मंदिरों के पुजारी जो अपने आप को महंत कहते हैं, अपने आप को संस्कारी कहते हैं, उनको शर्म आना चाहिए कि ऐसे होते हैं संस्कार कि जो बाबा हैं, पुजारी हैं, महंत हैं, बहुत ही घिनौने, बहुत ही दुराचारी, अत्याचारी हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर वो जो महंत है थोड़ा सा भी उसकी पहुंच होगी, और पहुंच होगी भी, तो हो सकता है कि शायद उसको उस जो लड़की, जो महिला के साथ बलात्कार किया है, महिला को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको बचाने के लिए उसके संरक्षण में तमाम नेता और खुद जो अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, वही खड़े हो जाएंगे। वहीं गोदी मीडिया की बात करें तो जिस तरह से देश में नफरत फैलाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते। देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को भड़काना, दंगा करवाना, देश में नफरत फैलाना, गला फाड़ फाड़ कर ये अपने नटबोल्ट ढीले कर डालते हैं। लेकिन जब इन घटनाओं की जब बात आती है तो ये बिल्कुल भी अपने किसी एक लाइन में नहीं दिखाते हैं। एक किसी भी एंकर, किसी भी मतलब मीडिया के व्यक्ति का, गोदी मीडिया का एक बयान नहीं निकलता है, ना ये सरकार के सवाल पूछते हैं। भाई दूसरी तरफ जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के नेता, बिल्कुल भी इस घटना पर कोई भी उनका बयान नहीं आता है, ना ही पीड़िताओं को न्याय दिला रहे हैं। पिछले समथिंग 1 महीने के अंदर यूपी में इतनी भयंकर वारदातें सामने आ रही हैं कि जिनको देखकर सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन यूपी का शासन, प्रशासन, यूपी की सरकार, इतना कुछ होने के बाद भी बिल्कुल भी कोई हलचल नहीं है, ना ही इन घटनाओं पर कोई लगाम है। क्योंकि जो आरोपी हैं वो कोई महंत है, कोई पुजारी है, कोई पंडित जी है, कोई महाराज जी हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ये लोग ऐसी वारदात कर रहे हैं तो जो उनके संरक्षक हैं, नेता हैं और अधिकारी है, वो उन्हीं के हैं, उन्हीं के रिश्तेदार हैं और उनको बचाने में लग जाते हैं। इस तरह से पीड़ितों को कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जब तरीके से दोषी को, आरोपी को सजा मिलेगी, पीड़ित को न्याय मिलेगा, तब इन घटना पर लगाम लगेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।